अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ अतीक हुरैरी और आप देख रहे हैं मेरा वाईटी चैनल आई एम हंटर। तो आज एक हाज़िर है एक नई वीडियो और एक नई एयरगन के साथ। ये जो मेरे हाथ में है FX इम्पैक्ट MK2 जो है पावर प्लेनम वाली। तो करेंगे इसकी ट्यून कि इसको एक कंसिस्टेंट FPS पे सेट करके इंशाल्लाह वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए हम इसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्यून के लिए जो 4 जगह यूज़ हो रही हैं इस गन में, वो उससे आपकी गन की ट्यून होगी और आपकी गन एक ख़ास FPS पे, कंसिस्टेंट FPS पे मतलब हो जाएगा बरकरार। तो उसके लिए आपने पहले ये करना है कि आपने अपने इस रेगुलेट को, जो रेगुलेट प्रेशर है, इसको आपने रखना है 125 से 130 तक। अगर आप करवा रहे हैं 18 ग्रेन के लिए तो फिर आपने इसको रखना है 125 से 130 पे, जो आपका रेगुलेट गेज है। और इसको आपने कहाँ से चेंज करवाना है, ये जो जगह है यहाँ पर एल की डाल के इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाए थोड़ा थोड़ा सा, और इस गेज को देखा करें 125 पे या 130 पे छोड़ दें। उसके बाद आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप इसको छोड़ दें मैक्स पे, लेकिन मैक्स पे छोड़ने के बाद कोशिश करें कि आपका ये गैप है, ये वाला, ये कम से कम हो 18.5 mm का। अगर ये गैप आपका सेम नहीं है तो फिर आप इसको 1 2 3 4 5 पे यूज़ करें। बाकायदा एक को आप चेक करें कि आपका ये गैप भी सेम आए और फिर आपका जो FPS है वो 880 875 तक फिक्स आए। तो फ़िलहाल ये मेरा जो गन है, मैंने तो इसको किया है क्रोनी, तो इंशाल्लाह वीडियो में हम फिर भी दिखाएंगे इसको। ये दूसरी जगह ये है, ये कंपनी की तरफ से अगर आप इससे करवाना चाहे मिनिमम से 1 2 3 4 5 और मैक्सिमम। इसके अलावा आप इस को भी एल की से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस हैमर स्प्रिंग को, जो कि हैमर के प्रेशर को बढ़ाना है या कम करना है। चौथी जो है वो इसमें है वाल्व, वैल्यू जो लिखी जाती है इंग्लिश में, लेकिन असल में है ये वाल्व। इस वाल्व को आप तब छेड़ेंगे जब आपके FPS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए, मतलब कभी आपको दे 900, कभी आपको दे 850, तो फिर आप इसको भी यहाँ से, लेकिन ये कंपनी की तरफ से ये जो 4 लाइन है 1 2 3 4 आप इसको देख सकते हैं, ये कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट पे है। अगर इसी पे आपका गन हो जाए मतलब ओके, आपका FPS एक ही जगह पर खड़ा रहे तो फिर सही है। तो ये है मतलब छोटी सी इसकी वो ट्यून करने की वो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। तो इंशाल्लाह चलो इसको करते हैं कंप्लीट इसकी ट्यून, और हमारे साथ रहिए और आगे वीडियो को एंजॉय करें। तो चलिए इंशाल्लाह चेक करते हैं। उसके लिए हमने जो क्रोनी लगाई है, इसका जो अपनी स्टैंडर्ड क्रोनी है, FX की जो अपनी क्रोनी है, क्योंकि इसका जो FPS है, इसका जो नापने का जो तरीका है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसी एयरगन पर। तो चलो देखते हैं अपनी एयरगन की FPS। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ मैक्स पे, और मेरा जो एयर प्रेशर है वो है 1 to 5। रेगुलेटर जो मैंने प्रेशर इसको छोड़ा है वो है 125, और मेरा जो एयर गन है वो है मैक्स पे। और इसके अलावा और जो ये वैल्यू है इसको मैंने वही जो डिफ़ॉल्ट पे है 4 पे मैंने छोड़ा है। तो चलो चेक करते हैं मैक्स पे इसकी 125 रेगुलेट पे, और मैक्स प्री जो हमर प्री लोडिंग है, प्री स्प्रिंग लोडिंग जो हमर की है, उसको चेक करते हैं कि मतलब इसकी FPS कितनी है। फिर हम बाद में हम इसके लिए मतलब एक स्टैंडर्ड FPS जो कि 880 18 ग्रेन के लिए बहुत ही सूटेबल है, वो इंशाल्लाह हम इस पर करेंगे फिक्स, और उसके बाद इस गन को करेंगे 0। ये देखिए 1081। अच्छा, तो ये मैक्स पे और 125 रेगुलेटर पे इसका जो FPS है वो के 1080, जबकि ये FPS बेस्टर है, सूटेबल है स्लग के लिए, और वो भी आपका स्लग 40 ग्रेन से या 40 ग्रेन हो या 44 ग्रेन हो, उसके लिए ये जो FPS है वो सूटेबल है। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर 18 ग्रेन का जो पेलेट है JSB का, उसके लिए हम इसको सेट करेंगे 880 से 900 तक। तो उसके लिए हम उसकी चेंज करते हैं, ये मिक्स की बजाय मैं इसको करता हूँ 5 4 3।
958, 984, 951, अब मैंने किया मिनिमम के बाद 1 पे 865, 865, 877, 77, 872, 72, 875, 75। तो ये भी स्टैंडर्ड है 875। ये 5-10 ये कोई अप डाउन इसका कोई मसला नहीं है। अगर हम इसको छोड़ें तो माशाल्लाह ये बहुत ही कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसने जो 3 शॉट हमें दिए हैं वो 880 के दरमियान है। तो ये अब मेरा जो प्रीलोड हैमर स्प्रिंग है वो है 1 पे, जो मिनिमम के बाद आता है 1 2 3 4 5 फिर मैक्सिमम। तो ये है 1 पे, और मेरा जो रेगुलेट प्रेशर है वो है 125, और मेरा जो वैल्यू सेटिंग है वही 4 जो स्टैंडर्ड कंपनी का है, वही पुराना वाला। तो चेक करते हैं और 2-3 शॉट। 79, इसके साथ जो मैगज़ीन है वो है 28 पैलेट वाली। चलो तो मैगज़ीन को भरते हैं इंशाल्लाह। फिर हमने एक मैगज़ीन खाली किया है इस गन पे, इसमें है कुल 28 पैलेट, और हमारे पास जो एयर प्रेशर था वो था 250, ये अब आया है 225 पे। तो 28 शॉट पे ये 250 से आया है 225 पे। अगर आप इसकी ट्यूनिंग के हवाले से वीडियो देख के यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन बंदों को मसला है इंग्लिश में समझने का तो उसके लिए मुश्किल पड़ती है। इसलिए अगर कोई ये देख ले, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है कि हम इस पर वीडियो बनाएं, क्योंकि ये तो वही स्टैंडर्ड ईयर गन है और सारी दुनिया को इसका पता है। तो चलो हमने सोचा कि हमें उसको उर्दू हिंदी में बना लें, अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो तो। कोई मुश्किल नहीं है इसकी ट्यून करने में, बस ये जो 3-4 जगह हैं, रेगुलेटरी प्रेशर और आपका जो हैमर स्प्रिंग है उसको एडजस्ट करना है, और इसके अलावा उसको आप एलकी से भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल इसके जो पहिया है इसको घुमा लें, ये 1 2 3 4 5 और मैक्स और मिनिमम इस पर आप चेक कर ले, और उसके साथ आप वैल्यू को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपस में सब जुड़े हुए हैं, इन सारों को चेंज करवा के आप देख ले अपने शॉट को ईयर गन के। जब भी आपका ईयर गन मतलब सिर्फ 2 3 4 या 5 या 10 तक मतलब फ़र्क देता है FPS में, तो मतलब कि आपका जो गन है वो ओके हो गया, उसका वो ट्यून हो गया है। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। $879, $879, $875, $875, $876, $875, $872, $875, $884, $881, $877, $879। तो माशाल्लाह हमने ये जो 10-15 शॉट किए हैं, ये मतलब 870 से 75 है बॉस इसने दिए हैं कंसिस्टेंट शॉट।
6, 7, 8 और 8, 7, 9 पे। तो इसका मतलब है कि मतलब गन हो गया है ट्यून। अब इसको मज़ीद छेड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इंशाल्लाह चलो इसको फिर हम स्ट्रीलाक प्रो के साथ कैलकुलेट करके कि हमने इस पर जो स्कोप लगाया है 1/8 MOA का, और ये है 62450 डिस्कवरी का VTZ 62450 का। तो इसकी इंशाल्लाह इसकी कैलकुलेशन करके स्ट्रीलाक प्रो में इसकी पैलेट की और ये जो गैप है दरमियान में बैरल और स्कोप के दरमियान, इसकी कैलकुलेशन करके इसकी गैप को सॉफ्टवेयर में फ़िट करके इंशाल्लाह फिर हम इसकी निकालेंगे और कि इस पे हिट किस तरह करना है। तो इन सारों चीज़ों को सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करके हम इसकी एक टेबल बनाएंगे कि मतलब ज़ीरो हम शुरू करेंगे इसकी 35 से, और फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस पे 120, 150, 160 या 180 तक हम इस पे हिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर चलिए हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करें कि इसकी एक्यूरेसी आपको दिखाए। और तो आपने वैसे भी देखी है, लेकिन हम भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो तब तक लिए फिर इजाज़त दे, और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल की घंटी को भी दबा लें, ताकि जो भी आने वाली नई वीडियो है ईयर गन के हवाले से या ईयर गन के हंटिंग के हवाले से या ईयर गन के मालूमात के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम आपको पेश करते रहेंगे। तो तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।